हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो से बॉलीवुड फिल्म मेकर से दो बहुत ही अर्नेस्ट अपील करने वाला हूँ। एक तो अपनी पिक्चर में श्रुति हसन को लेना बंद करो। इसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, ना इसको डायलॉग डिलीवरी इसकी ढंग की है, कुछ भी इसका ढंग का नहीं। श्रुति हसन इज नोन टू सिंक द बिगेस्ट ऑफ द शिप्स। बड़ी सी बड़ी स्टारकास्ट में इसको लिया गया है आज तक, और उसने बड़ी सी बड़ी फिल्म का भट्टा बैठा दिया है बिकॉज ऑफ हर वेरी वीक एंड बिलो एवरेज एक्टिंग स्किल्स। श्रुति को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो लेजेंडरी एक्टर कमल हसन साहब की बेटी है। इसको लेना बंद करो, ऑडियंस पे थोड़ी दया करो। दूसरा, जब आपका पेट खराब हो, आप गहन जुलाब से त्रस्त हो, तभी आपको फिल्म डायरेक्शन नहीं करना चाहिए। और यही दो गलती Z5 की ओरिजिनल मूवी यारा में की गई है। स्टारिंग श्रुति हसन, विद्युत जामवाल, अमित सद, विजय वर्मा, और एक एक्टर ऐसा लिया गया है जो नेपाली दिखता है, जिसके साथ मेजॉरिटी शॉट्स डे लाइट में शायद इसीलिए लिए क्योंकि शायद ये रात पाली करते हैं कहीं पे जाके। पूरी पिक्चर 2 घंटा 10 मिनट की है और ये 10 सेकंड 10 मिनट भी देखने लायक नहीं है। इतनी घटिया फिल्म बनी है। ये देख के विश्वास नहीं होता कि इस फिल्म की स्टोरी, इसका स्क्रीन प्ले, इसके डायलॉग्स और इसका डायरेक्शन तिग्मांशु धूलिया ने किया है। या तो मुझे दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि तिग्मांशु धूलिया जी मिलन टॉकीज और यारा जैसी घटिया फिल्में ही बना सकते हैं, गलती से उनसे पान सिंह तोमर जैसी मास्टरपीस बन गई। क्योंकि पान सिंह तोमर के बाद उनका कोई भी रिस्पेक्टेबल वर्क एज अ डायरेक्टर मार्केट में नहीं आया। जो गलती मिलन टॉकीज में की थी, वो पिक्चर बहुत बुरी तरह से पिटी थी। अगर आपने देखी है वो फिल्म, गलती से भी आपने देख ली हो, तो आप मेरे स्टेटमेंट से रिलेट कर पाएंगे। वही गलती जो उस फिल्म में तिग्मांशु जी ने दोहराई थी, जो किया था, वही चीज यहां पे दोहरा दी। वही चीज यहां पर भी उन्होंने कंटिन्यूड रखी। अगर यारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सिर्फ यारा देखने के लिए अगर Z5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आगे कुछ दिनों बाद हमें टीवी पर कुछ ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी कि आज कोरोना से मरने वाले पेशेंट्स की गिनती 800 हुई, बल्कि यारा देखकर मरने वाले पेशेंट्स की गिनती 15,000 तक पहुंच गई। अगली न्यूज ये भी हो सकती है कि हमारे देश में कोरोना के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में बेड्स पर्याप्त अवेलेबल हैं, लेकिन यारा देखने के बाद जो लोग पागल हो गए हैं, उनके लिए मेंटल असाइलम में जगह नहीं बची है। यह भी न्यूज सुनने में आ सकती है कि लॉकडाउन में पति पत्नी बोर हो रहे थे, उन्होंने Z5 पर यारा मूवी देख ली और लाखों दंपतियों ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। यह फिल्म इस हद तक टॉर्चर है, इस हद तक वाहियात है। इस फिल्म की कहानी जितनी मुझे समझ में आई, मैं बताने की कोशिश करूंगा। विद्युत जामवाल, अमित सद, विजय वर्मा और वो नेपाली कांचा, चारों बचपन से दोस्त होते हैं। ये चारों कैसे मिले, क्या मिले, ये मैं बताने जाऊंगा तो मेरा खून और खौलेगा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो। ये चारों दोस्त होते हैं, बचपन से साथ में होते हैं। बचपन से ही ये लोग इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास फंक्शन करते हैं और स्मगलिंग का काम करते हैं। इलीगल वे में माइग्रेंट्स को यहाँ से वहाँ करना, इलीगल वे में ड्रग्स पहुँचाना और RDS पता नहीं क्या क्या। इनकी थैली, बस इनके हाथ में थैलियाँ रहती है और ये लोग बॉर्डर के आर पार करते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी ये लोग यही काम किए, इसी से इन्होंने पैसा कमाया। ये लोग बड़े होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है और बस इनको जेल हो जाती है। फिर बीच में नक्सली का एंगल आता है। मतलब कुछ भी चल रहा है स्क्रीन पे, चीज़ें चालू होती है और अचानक से मिडवे ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने बोला, जब आपका पेट खराब हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हो, तो आपको डायरेक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ का डायरेक्शन मुझे लगा तिग्मांशु जी का पेट बहुत खराब था, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ा था, इसलिए फटाफट चीज़ें ख़त्म करके जा रहे थे। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा सेंटेंस तो ख़त्म होना चाहिए ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको
कहीं और दिखूंगा रिव्यू के बीच में ही, फिर मैं कहीं और दिखूंगा रिव्यू देते हुए। तो भैया वो ट्रांजिशन हुआ कैसे, मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा कैसे, वो बताना पड़ता है। मैं एक जगह चीज़ एज एन ऑडियंस एज अ व्यूअर देख रहा हूँ, तो मेरे को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरे को आपको एंगेज करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैं किस बात का फिल्म मेकर। चीज़ें मेरे सामने चल रही हैं, मिडवे ख़त्म हो जाती है, कोई आदमी कभी भी आ रहा है, कोई भी एंगल कहीं पे भी आ जाता है, कुछ नहीं मिला तो नक्सली का एंगल आ जाता है, कुछ भी चल रहा है स्क्रीन पे भाई। ये पूरी कहानी कोई बोल के बता दे, मैं मान जाऊं। आप में हिम्मत है तो आप पिक्चर देखो और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना भाई पूरी कहानी क्या है इसकी, क्या चल रहा है स्क्रीन पे। चार दोस्त है, ठीक है, अमित सद उसमें ज्यादा फंस जाता है, फिर बाकी के तीन लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। एक चीज में आप इन्वेस्ट होना चालू करते हो, फिर ट्रांजिशन पूरा स्क्रीन प्ले के कहीं और ही पहुंच जाता है। कभी इसमें नक्सलाइट्स का एंगल आता है, कभी इसमें ड्रग पेडलिंग का एंगल आता है, कभी इसमें बोलते हैं ना जो इलीगल तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है क्रॉस बॉर्डर, उसका एंगल आ जाता है, कभी इसमें सीबीआई की इंक्वायरी बैठ जाती है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। 2 घंटा 10 मिनट इज अ टोटल शिट, इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। क्या कॉन्सेप्ट था, पूरी पिक्चर बेस्ड है 1970s से लेके 1980s, और थोड़ा रेट्रो फील, रेट्रो लुक वाली फिल्म दी गई है। लेकिन ऐसी फिल्म में एक तो आज की तारीख में आप बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्टेड रहना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट मैटर में बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी। सिर्फ लोगों को पुराने लुक में देके हेयर स्टाइल चेंज करके उनको गॉगल पहना के और उनको बड़े वाले बॉटम्स पहनाकर, ये सब चीज़ देख के आप अगर लुक की बात कर रहे हो और आपका स्क्रीन प्ले ही उसका साथ नहीं दे रहा, आपकी स्टोरी कहीं का कहीं भलता जगह जा रही है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में ऑलमोस्ट 70s का 80s का लुक लिया गया था, हाजी मस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट वो स्टोरी बेस्ड थी, तो काफी कन्विंसिंग नैरेटिव था, कहीं का कहीं कुछ भी नहीं चल रहा था। आप स्टार्ट फिल्म कहां से कर रहे हो, खत्म कहां से करो, देयर हैज टू बी बोथ द थिंग्स, बोथ द बोलते ना बोथ द सीक्वेंसेस इन द फिल्म मस्ट बी इन टैंडम। बस ये फिल्म बनाई और Z5 को भेज दी, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज होती, बिलीव मी, ये फिल्म पहले शो के बाद ही पिट जाती। दम ही नहीं है पिक्चर में, क्या चल रहा है स्क्रीन पे। और हर हर 5वें सीन के बाद बैकग्राउंड में एक गाना बजना चालू होता है। ना तो गाने हमेबल है, ना मेमोरेबल है, कुछ भी। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने मिलन टॉकीज देखी, जो बहुत ही वाहियात फिल्म थी तिग्मांशु धूलिया की, बहुत ही बुरी तरह से पिटी थी वो फिल्म, अगर आपने वो फिल्म देखी है, उसमें जो धूलिया जी ने जो गलती की थी, वही गलती उन्होंने यारा में भी दोहराई है। विद्युत जामवाल और अमित सच जैसे हाईली पोटेंट एक्टर्स को इस मूवी में टोटली वेस्ट कर दिया। ये लोग ने भी ये क्यों फिल्म साइन करते वक्त, शूट करते वक्त, ये लोग के दिमाग में क्या चल रहा था, भगवान ही मालिक है। द मूवी इज नॉट एट ऑल वॉचेबल। अपना 2 घंटा 10 मिनट बचा लो, कोई और चीज देख लो, अच्छी वेब सीरीज देख लो। ये वीक बहुत अच्छा लाइनअप है, शकुंतला देवी रिलीज होगी, रात अकेली है रिलीज होगी। अब तो मुझे डर लग गया, अब मेरे को तिग्मांशु धूलिया जैसा डायरेक्टर अगर बैक टू बैक फेलियर दे सकता है और इतनी घटिया फिल्म बना सकते हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम तिग्मांशु दी की कोई भी फिल्म हो, मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा उसे देखने से पहले। आई हैव टोटली लॉस्ट फेथ इन दिस डायरेक्शन। मुझे अब विश्वास नहीं होता कि ये वही आदमी जिसने पान सिंह तोमर जैसी मास्टरपीस बनाई थी। एंड प्लस टू मेक थिंग्स इवन वर्स, टू इंसल्ट अ टैलेंट, इस फिल्म के स्टार्ट में उन्होंने एक स्लाइड दे दी, इट्स माई ट्रिब्यूट टू माई यार इरफान। इरफान खान को आप इतनी घटिया फिल्म का ट्रिब्यूट दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। तो ये टोटली यूजलेस मूवी है। ये फिल्म बना के बेच दी गई, Z5 वालों को भी बेवकूफ़ बनाया गया, पता नहीं उन लोगों ने क्या देख के पिक्चर खरीदी। इट्स अ टोटल वेस्ट। इसको देख के कोई सेंस ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। 2 घंटा 10 मिनट अपने जिंदगी के बचा लो। माई राउडी रेटिंग फॉर यारा विच इज अ Z5 ओरिजिनल मूवी विल बी 0/5। आधा स्टार भी देने लायक नहीं है पिक्चर, इतनी घटिया है। सो आपको यारा पर मेरा रिव्यू कैसे लगा
प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स, मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। The digital partner of this channel is Firehawk Digital. Go digital with Firehawk Digital. The co-branding partner of the channel is Chai Pakoda Productions. Do subscribe to their channel for watching original and engaging web series and short films. बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। कल मैं शकुंतला देवी का रिव्यू करने वाला हूं एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी। और यारा से अपने आप को बचा लो भाई, मेरे को आप याद करोगे। लेकिन अगर आपको फिर भी मज़े लेने हैं तो क्वारंटीन में अभी क्या हो गया है, काफ़ी लोग घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी लोगों का बेचारों का एरिया सील हो गया, सोसाइटी सील हो गया। आपका अगर किसी से पैसा लेना बनता है तो आप उसको अपना ZEE5 प्रीमियम का लॉगिन व्हाट्सएप पर शेयर करो और उसको रेकमेंड करो ये पिक्चर देखने के लिए, तारीफ करो इस पिक्चर की। आई अश्योर यू, ये पिक्चर देखने के बाद वो अपना सारा लॉकडाउन सील सब तोड़ के आपके पास आपका पैसा चुकाने आएगा और आपसे माफी मांगेगा पैसा नहीं देने के लिए, कि बोले यार मेरे को इतनी बड़ी सजा दे दी तूने, मेरे को यारा देखने के लिए बोल दिया। ऐसी घटिया फिल्म से भी कोई फायदा निकालो अपना। ओके, सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।